Now, bachcho, we will discuss question number 5. Question is, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. Okay. So, first of all, write it, students. What is given? हमें क्या given है इस question में? हमें radius r equal to given 21 centimeter and angle theta that is given 60 degree. First of all, we have to find the length of the arc. So, write it, length ऑफ द आर्क. क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? या तो आप राइट कर सकते हो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, अदरवाइज यू कैन राइट इट पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री. व्हाट इज पाई? पाई की कोई वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन, तो हमें यूज करना है 22/7 इंटू व्हाट इज आर 21, व्हाट इज थीटा 60 आउट ऑफ 180 डिग्री. 60 3 जा 180, 7 3 जा 21, 3 2 3 कैंसल आउट. सो इट बिकम्स 22 सेंटीमीटर. ये हमारा बच्चों फर्स्ट आंसर आ गया, लेंथ ऑफ द आर्क. अंडरस्टैंड. सेकेंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. सो राइट इट, एरिया ऑफ सेक्टर. इसका मतलब डेफिनेटली हमें माइनर ही पूछेगा बच्चों, माइनर ही निकालना है. डायरेक्ट आपको बोले एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज माइनर सेक्टर. अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. वैल्यू पाई इज 22/7, r square 21 into 21 theta 60 out of 360 degree. 7 3 जा 21, 66 जा 360, 3 2 जा 6, 2 11 जा 22. So it becomes 11 into 21. So 21 का आप है ना 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. That is our second answer. That is the area of minor segment. Understand? Third is area of corresponding segment. It means we have to find the area of a segment. It means minor segment बच्चों. So area of segment. Segment is equal to क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? Area of sector minus area of triangle. Understand बच्चों? वैल्यूज पुट कर दो यहाँ. पाई को ये तो हम निकाल चुके हैं बच्चों. ये वाला फॉर्म देखो, ये ऊपर वाला जो कंसेप्ट में जो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था 231 आया था, तो डायरेक्ट कर देता हूँ 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू थीटा. सो इट बिकम्स साइन थीटा इज 60 डिग्री. राइट इट 231 माइनस 21 441 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2. अंडरस्टैंड. चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको बच्चों. तो 231 माइनस इट बिकम 441 √3 अपॉन 2 2 जो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. अंडरस्टैंड. अब इसका आंसर चेक आपको बुक्स में देखना पड़ेगा, या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, अदरवाइज फिर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों. देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बता देता हूँ आपको. एक्चुअल में इसमें √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और मेरा ये मानना है कि जब तक आपको √3 की वैल्यू गिवन नहीं होती है आप √3 की वैल्यू मत पुट करना. ठीक है ना. तो आप चाहो तो इसको 1/4 बार ले सकते हो, तो इसको यूज का रिक्वायरमेंट तो नहीं है. ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा. दूसरा आंसर मैं बता देता हूँ. 231 माइनस 441 को है ना, पहले आप 4 से डिवाइड कर दो बच्चों. तो 441 को आप अगर डिवाइड करोगे ना 4 से, तो आपका आ जाएगा 110.25. और इसको √3 की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो पुट भी कर सकते हो. 1.732 होता है बच्चों. कई बुक से 1.73 बोलता है, वो ही पुट करना है आपको 1.732. तो ये आ जाएगा आपका 231 माइनस 110.25 ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो 1.732 के साथ, तो आपका ये बन जाएगा 190.95 आ जाएगा. और इसको माइनस कर दो बच्चों किस में से? 231 में से. तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो देख लियो बच्चों कितना आ जाएगा. मैं माइनस कर देता हूँ. 231 में से हमें माइनस करना है बच्चों 190.95 को, तो आपका 40.05 आ जाएगा. तो ये भी आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा. लेकिन मेरा मानना है आप यहीं तक रखे ना बच्चों, ये भी आपका आंसर क्या करेक्ट है. ये हमारा आ गया बच्चों एरिया ऑफ सिगमेंट का. दैट इज अवर फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. क्लियर बच्चों? ओके, वेलकम डियर, हैव ए नाइस डे.